हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू प्लस टू बायोलॉजी क्लास। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। हेरिडिटी इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हेरिडिटी हमारे पास क्या है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में करैक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी। हेरिडिटी के साथ ही एक और जो बेसिक टर्म है दैट इज़ जेनेटिक्स। तो व्हाट इज़ जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज़ द साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स वो साइंस है जो उन प्रिंसिपल्स और मैकेनिज़म्स के साथ डील करती है जो ये बताते हैं कि कैसे करैक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो सबसे पहले टर्म जेनेटिक्स was coined by Bateson in 1906 and the basic principles of genetics were discovered by Mendel। क्योंकि मेंडल ने जेनेटिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स डिस्कवर किए थे, इसलिए हम मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अब मेंडल के बारे में। ग्रिगोर जॉन मेंडल। ग्रिगोर जॉन मेंडल was born in 1822 to a family of poor farmers in Silesian, a village in Henzendorf, Austria। मेंडल जो है वो एक पुअर फार्मर्स की फैमिली में पैदा हुए थे 1822 ईस्वी में। कहाँ पे पैदा हुए थे? सिलिसियन में। सिलिसियन जो है एक गांव है हैंजेंडॉर्फ, ऑस्ट्रिया में। ही फिनिश्ड हिज हाई स्कूल एट द एज ऑफ 18। उन्होंने अपना हाई स्कूल जो है 18 की एज में कंप्लीट कर लिया था इन अ मोनेस्ट्री इन ब्रूनो। एंड एट वेरी अर्ली एज he was ordinated a priest of Augustinian monastery of Saint Thomas at Brno। और बहुत अर्ली एज में वो प्रीस्ट बन गए थे एक ऑगस्टीनियन मोनेस्ट्री के। ऑगस्टीनियन मोनेस्ट्री थी सेंट थॉमस की और ब्रूनो में ये मोनेस्ट्री थी। उसके कुछ सालों के बाद ही वॉज वेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ वियना भेजा गया फॉर ट्रेनिंग इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंसेस। और वियना में मेंडल वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय टू साइंटिस्ट। दो साइंटिस्ट से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और वो दो साइंटिस्ट कौन कौन से थे? पहले थे फ्रांज अंकल, अ प्लांट फिजियोलॉजिस्ट, और सेकंड थे क्रिश्चियन डॉपलर, who is the famous discoverer of well-known Doppler effect in physics। And in the monastery at Brno, Mendel was given the name Grigio। मोनेस्ट्री ऑफ ब्रूनो में जो मेंडल थे उन्हें ग्रिजोर का नाम मिला था। एंड इन 1854 आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज मेंडल रिटर्न टू ब्रूनो वेयर ही कंटिन्यू टू वर्क एज अ प्रीस्ट एंड एज अ टीचर इन हाई स्कूल। अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद मेंडल दोबारा वापस ब्रूनो चले गए, जहाँ पे वो प्रीस्ट की तरह भी काम करते रहे और हाई स्कूल में एक टीचर की तरह भी काम करते रहे। कौन सी ईयर में? 1854 में। और 1857 में ही स्टार्टेड हिज फेमस एक्सपेरिमेंट्स ऑन पीस। उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल का था गार्डन पी इन द मोनेस्ट्री गार्डन फॉर विच ही इज़ बेस्ट नोन। अपने इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए मेंडल जो है वो बहुत फेमस है। मेंडल उसके बाद क्या किया मेंडल ने? जब अपने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, उसका जो सारा डाटा था और जो कंक्लूजन थी, he presented data and conclusion derived from his experiments in a paper entitled experiments in plant hybridization। उन्होंने अपना सारा डाटा और कंक्लूजन जो थी एक पेपर में पब्लिश किया जिसको नाम दिया गया एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एंड विच वॉज रेड बिफोर ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन 1865। 1865 में ये ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सामने पढ़ा गया एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन 1866। और किस जर्नल में ये पब्लिश हुआ था उसका नाम था एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन 1866। बट दिस वर्क ऑफ मेंडल डिड नॉट अट्रैक्ट द स्लाइटेस्ट
अटेंशन, लेकिन मेंडल के इस वर्क को किसी भी साइंटिस्ट ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उसकी तरफ बिल्कुल भी अटेंशन उसको नहीं मिली। एंड अनरिकॉग्नाइज्ड एंड बिटरली डिसअपॉइंटेड मेंडल डाइड इन 1884 ड्यू टू किडनी डिसऑर्डर। और अनरिकॉग्नाइज्ड, बिना पहचान के और बहुत बुरी तरीके से डिसअपॉइंट हो गए, मेंडल डाइड इन 1884। अब हम देखेंगे कि क्यों मेंडल का काम जो था वो क्यों रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, उसके क्या क्या रीजंस थे। सबसे पहला रीज़न था नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल एज अ साइंटिस्ट। मेंडल जो है वो एक साइंटिस्ट की तरह अपनी पहचान नहीं बना पाए थे। सेकंड, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स इन एन ऑब्सक्योर लोकल जर्नल। उन्होंने जो अपने रिजल्ट्स पब्लिश किए थे वो एक लोकल जर्नल था, कोई बहुत फेमस जर्नल नहीं था। देन ऑक्यूपेशन ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड विद डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उस टाइम पे डार्विन ने अपनी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी और उस टाइम पे सारा का सारा बायोलॉजिकल वर्ल्ड जो था वो उसके साथ ही फेमस था, उसको वेरीफाई करने में बिजी था। Mendel used statistical calculations which were beyond the comprehension of biologists of that time. मेंडल ने अपने रिजल्ट्स और डाटा को कैलकुलेट करने के लिए स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस यूज़ करी थी जो उस टाइम के बायोलॉजिस्ट की अप्रोच के बहुत आगे थी। देन नॉन डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स, माइटोसिस एंड मियोसिस एट द टाइम ऑफ मेंडल्स वर्क। जिस टाइम मेंडल ने अपना ये काम किया था उस टाइम क्रोमोसोम्स, माइटोसिस और मियोसिस की डिस्कवरी नहीं हुई थी एंड हिज आइडियाज़ वर क्वाइट अहेड ऑफ हिज टाइम। अब उसके बाद आता है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। तो इन 1900 3 बायोलॉजिस्ट, कौन कौन से थे ये 3 बायोलॉजिस्ट? ह्यूगो डी व्रीज ऑफ हॉलैंड, कार्ल कॉरेंस ऑफ Germany and Erich von Schemack of Austria. They working independently discovered the same phenomena originally uncovered by Mendel. 1900 में ये 3 साइंटिस्ट ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन शेमाक ने अपना अलग अलग काम करते हुए देखा कि उनके सेम वही रिजल्ट्स आ रहे हैं जैसे कि मेंडल ने बताए थे। उसके बाद इन साइंटिस्ट ने जो मेंडल के फॉरगॉटन पेपर्स थे उनकी इम्पोर्टेंस को बताया एंड एक्सटेंडेड द वर्क बाय एक्सपेरिमेंट्स ऑन वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और अपने एक्सपेरिमेंट्स को दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे भी कैरी आउट किया। दस मेंडल्स वर्क केम टू बी डिस्कवर्ड आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ हिज डेथ, और इस तरीके से मेंडल का काम जो है उसकी डेथ के 16 साल के बाद रिकॉग्नाइज्ड किया गया, डिस्कवर किया गया। एंड फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स मेंडल इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। और मेंडल ने क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी है जेनेटिक्स की फील्ड में, इसलिए मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।